नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 डिजिटल में। मैं हूं ब्रजेश तिवारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने इस एक साल के कार्यकाल में वो हासिल कर लिया जो पिछले 3 दशकों में कभी नहीं हुआ था। यूपी बोर्ड की परीक्षा जब भी होती थी तो कभी ना कभी कोई एक पेपर कैंसिल हो जाता था, कभी कोई एक सेंटर कैंसिल हो जाता था, या कुछ ऐसा होता था कि इंग्लिश का पेपर या हिंदी का पेपर कैंसिल हो जाता था। योगी सरकार को 1 साल होने वाले हैं, 25 तारीख को 1 साल इस कार्यकाल का 2.0 का पूरा हो जाएगा। ऐसे में 3 दशकों में जो नहीं हो पाया इस बार हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको मुबारकबाद कि 3 दशक 1992 के बाद जो नहीं हो पाया था वो आपने पहले साल के पहले कार्यकाल में कर दिखाया। इसका जो श्रेय जाता है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रबल इच्छा शक्ति है। वो चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, परीक्षा निर्विघ्न हो, परीक्षा तनाव मुक्त हो, और वैसा ही हुआ। इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग रहा वो हमारे शासन का भी रहा, हमारे प्रशासन का भी रहा। और प्रशासन में हमारे जो जेडी हैं, हमारे डीआईओएस है, इनका रहा, और शिक्षा विभाग इलाहाबाद उनका, उन अधिकारियों का हमारा सबसे बड़ा सहयोग इसमें रहा, जिसके वजह से, और अध्यापकों का भी रहा, चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। ठीक है, ये है कि एक बड़ा सवाल ये भी है कि गुलाबो जी आवाज पहुंच रही है ना? जी पहुंच रही है। हाँ, तो इस बार 54 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए थे, लेकिन एक चिंता का विषय ये है कि 4 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ भी दिया। इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि लगातार बच्चे पेपर छोड़ते जा रहे हैं। जी, इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि पहले जो ठेके पे नकल होती थी, कुछ बच्चों का ये स्वभाव बन गया था कि हम तो पास हो ही जाएंगे, लेकिन अब उनको ऐसी उम्मीद दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। और जब उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो पेपर कैसे देते? हमारी व्यवस्था ऐसी थी कि तमाम सीसीटीवी कैमरे के बीच में पेपर हो रहे थे। हर जगह हमारी सावधानी उसमें बढ़ती जा रही थी, जिसमें सारे हमारे पदाधिकारी, हमारे जेडी, हमारे प्रधानाचार्य, हमारे मजिस्ट्रेट और कमिश्नर, डीएम, इसमें सब लगे हुए थे। नकल का कहीं से कहीं तक कोई भी उन बच्चों को उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पेपर छोड़े। यानी ये जो प्री प्लान था, अभी भी मतलब ये उम्मीद उनको लग रही है क्या? 6 साल से जब से सीसीटीवी में नकल होने लगा, अभी भी बच्चों को यकीन है क्या कि कभी नकल होगा? अब तो सवाल ही नहीं उठता कि नकल होगा। हाँ, प्रश्न ही नहीं उठता। तो यानी अभी मतलब तब भी ये बच्चे यकीन से फॉर्म भर दे रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है ना कि बच्चे हैं, बच्चे तो अपनी बुद्धि के अनुसार काम करते हैं। उनको ये विश्वास था कि हो सकता है कहीं मौका लग जाए और हमें नकल का मौका मिल जाए, लेकिन नकल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। जिन बच्चों ने मेहनत की, लाखों बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं। अगर कुछ बच्चों ने परीक्षाएं छोड़ भी दी तो उन्हीं बच्चों ने परीक्षाएं छोड़ी जिनको ये उम्मीद थी कि हम अपनी पढ़ाई से पास नहीं हो सकते, हमें नकल की आवश्यकता थी। अभी आपके मंत्रालय को 1 साल भी नहीं हुआ और आपने एक उपलब्धि हासिल कर ली, 3 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगले साल के लिए क्या प्लान है? हमारा प्लानिंग जो है वो इससे भी और अच्छा होगा, मजबूत होगा। और ये जो रिकॉर्ड टूटा है ये हमारे ही प्रयास नहीं है, इसमें हमारा पूरा शिक्षा विभाग का प्रयास रहा है। हमारे शासन का, प्रशासन का, यूपी शिक्षा बोर्ड का, सबका ही हमारा प्रयास रहा है। और सभी अधिकारी हमारे मनोयोग से लगे, पूरी सरकार हमारी मनोयोग से लगी और हमारी ये परीक्षाएं सफल हुई। अच्छा, ये बताइए, इस बार 85 एफआईआर भी हुए हैं, तो हम क्या मान के चले कि एफआईआर की संख्या शून्य कब होगा? देखो, ये एफआईआर की संख्या शून्यता की बात तो मैं ये आपको बताऊंगी कि जरा सा भी कहीं पत्ता हिलेगा तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी।
तो एनएसए भी लगा है कि नहीं किसी पे इस बार? इस बार तो कुछ हुआ ही नहीं जो एनएसए लगेगा या कुछ होगा। मतलब बस डर ही काफी था। डर नहीं, हकीकत थी। अगर ये जरा भी कहीं पर भी उत्पात मचाते हाँ। तो इनके ऊपर एनएसए लगता और इनकी जमानत भी जब्त हो जाती। इनको कहीं पर भी राहत नहीं मिलती। ठीक है मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जिनके नेतृत्व में इस बार बोर्ड परीक्षा हुआ और वो कारनामा उत्तर प्रदेश ने हासिल किया जो पिछले 3 दशकों से नहीं हुआ था। कोई पेपर कैंसिल नहीं हुआ और कोई पेपर पोस्टपोन नहीं किया गया। योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरा होने वाले हैं और हम लगातार इस क्रम में प्रदेश के अलग अलग मंत्री से बात करेंगे और उनका खाका लेंगे कि एक साल के इस सरकार में कितना काम हुआ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।